तो नमस्ते आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया, आप सबकी दुआओं से और भगवान की कृपा से हम भी एकदम से ठीक है। और आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं चली गई थी आश्रम में वीरवार का सत्संग था। तो आश्रम से आने के बाद मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, तो मैं जल्दी से आ गई थी। और दिन तो मैं जल्दी कई बारी नहीं भी आती हूँ, थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ सत्संग के बाद। बट आजकल क्या है कि आजकल बच्चों के चले हैं स्पोर्ट्स, तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो आके मुझे उनको गीज़र भी ऑन करना था और साथ में मैंने लंच भी बनाना था। तो लंच अभी मैं तैयार कर ही रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है तड़का दाल का, और यहाँ पे मैंने तैयारी करी है अगले टमाटर, हरा धनिया, यहाँ पे ड्राई मसाले, नमक वगैरह सारा मैंने साथ में रखा है। और बार को मैं जो दाल बनाती हूँ वो मेरे रहते हैं पीले चने, और जो दले माँ है वो मैं डालते तो साबुत जो माश होते हैं उनकी मैं साथ मिक्स दाल बनाती हूँ। बट साबुत माश मेरे पास नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे दले हुए माँ ही इस दाल के बीच लिए। और यहाँ पे सुबह की सब्जी भी मेरे पास बची हुई है, साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी भिगो कर रख दिए। और अभिनव आ गया है स्कूल से, तो अभिनव की चली है अपने टिफिन बॉक्स की धुलाई। तो बच्चों को ये हम लोगों को जरूर सिखाना चाहिए कि जब आप स्कूल से आते हो अपने हाथ पैर जो भी अभी तो आपको तो नहाना है ना बेटे, आज आपने स्पोर्ट्स खेला है। हाँ, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इनको हम सिखाएं कि अपने आप से भी काम अपना करना है। तो अभिनव अभी अपने टिफिन बॉक्स धो रहा है। फिलहाल के लिए अभी मैं दाल बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा तड़का हो चुका है रेडी, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दाल। तो अब यहाँ पे जाएगी दाल। दाल में मैंने पानी की क्वांटिटी पूरी डाल के रखी है, इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूंगी, जिससे इससे क्या रहता है कि अगर हम पानी एक्स्ट्रा डालते हैं तो दाल का जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे दाल मैंने उबलने के लिए लगा दी है, और चावल भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जब दाल उबल जाएगी तो मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। साथ में यहाँ पे मैंने धो दिए हैं खीरे। दाल चावल के साथ साथ मैं यहाँ पे बना देती हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने ले लिया है पुदीना और हरा धनिया। साथ में मैंने यहाँ पे मूंगफली और जीरा भूनने के लिए रख दिया है, इससे चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और चटनी में मैंने सिर्फ ऐड करना है मिर्च, इसके साथ नमक वगैरह, बस। बाकी चटनी को मैंने सिंपल ही रखना है, प्याज और टमाटर मैंने ऐड नहीं करना है। चटनी में मैंने ऐड कर दी है 2-3 लहसुन की कलियां। थोड़ा सा मैं नमक ले लेती हूँ क्योंकि चटनी मैंने थोड़ी सी ही बनानी है। और फिर इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी। चटनी में मैं आमचूर पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तो ऐड कर देती हूँ यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा इसको फिर से पीस लेती हूँ। तैयार है यहाँ पे हमारी टेस्टी और झटपट बनने वाली चटनी। अगर आपको भी जल्दबाजी हो तो इस तरह की आप झटपट चटनी बना सकते हो। के लिए अभी लेती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट। अभी अभिनव भी गया है नहाने के लिए, फिर जब अभिनव आएगा तो हम पहले ही कर देंगे बच्चों के, युग और शैवी के आने से पहले, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। शायद अभिनव को तो पता नहीं, वैसे इसने लंच तो किया होता है। कई बारी अगर अभिनव थका होगा तो ये एक बारी आके सो जाता है, और तभी उठकर ये फिर से अपना खाना खाता है और अपना होमवर्क करता है। तो अभी फिलहाल के लिए युग वगैरह भी आ गए हैं। युग चला गया है नहाने, शैवी अभी तक नहीं नहाई है। और शैवी के इतने बुरे हालत है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्कूल से स्पोर्ट्स भी खेल रही है, लेकिन सारा अपना खाना, क्या क्या लेके आए थे बेटे वापिस? सब्जी और हाँ, सब्जी और सैलेड बेटे, जरूरी होता है खाना शैवी, है शेम शेम। तो फिलहाल के लिए मैं अभी लंच का अपना इंजॉय करती हूँ। लंच में मैंने दाल चावल सब्जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, साथ में खीरा, और यहाँ पे मैंने ली है चटनी जो कि मैंने अभी बनाई थी। तो आज है मेरी वीडियो का डे 2, और अभी टाइम हुआ है 5:55, और मैं आ गई हूँ टेरिस के ऊपर थोड़ा सा टहलने के लिए।
तो अभी तक मैंने जो अंदर मॉर्निंग की प्रेपरेशन है बच्चों के टिफ़िन वगैरह की वो भी कर ली है। अभी जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं सुबह का वेदर जो बाहर रहता है सुबह के मौसम का एंजॉय करूं। तो थोड़ा सा मैं लेंटर के ऊपर यहाँ पे टहलने के लिए आ गई थी और फिर अंदर जाकर मुझे अब करना है अपना षटकर्म की जो क्रियाएं हैं वो भी मैं आपको थोड़ा 1-2 क्रियाएं आज दिखाऊंगी। तो सुबह के मौसम के बारे में अगर आपको मैं बात करूं तो दत्तनगर में अभी मई के मंथ में रहता था कि कई बार इतनी गर्मी हो जाती थी कि हम लोगों को नहाना कम से कम 2 या 3 बारी पड़ जाता था, क्योंकि हमारे रोडों में इतनी गर्मी नहीं रहती। रोडों में हम लोगों का वेदर काफ़ी ठंडा रहता है। पर अब तो हर जगह ही अब गर्मियाँ हो चुकी है। बट ये है कि यहाँ के कंपेयर रोडू का वेदर बहुत ठंडा है। तो हम लोगों को जब तो हम शुरू में आए थे यहाँ पे बहुत ही हम लोगों को गर्मी लगती थी। बट इस बारी की अगर मैं बात करूँ तो इस बारी यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और ऐसे लगता है कि मान लो शायद हम नवंबर और दिसंबर का मंथ आजकल चल रहा हो, इतना पहाड़ों में ठंड हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये जो आजकल का वेदर है उसको हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बस डर लग रहा है कि आने वाली जो बरसातें रहेगी जुलाई और अगस्त में कहीं वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध ना हो, तो इसलिए हम पहाड़ वाले डरते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ किचन में मेरी क्या क्या प्रेपरेशन है और योग की षटकर्म की क्रियाएं मैं 1-2 आपको दिखाती हूँ। तो लेके चलती हूँ आपको किचन में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, आपको दिखाती हूँ अपनी प्रेपरेशन मैंने क्या क्या बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए तैयार करके रखा है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए आज बनाने हैं मुझे फूल गोभी और मटर, जो कि मैंने यहाँ पे बॉयल करने को रख दिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करके रखा है और साथ में यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रखा है और साथ में यहाँ पे बच्चों के मैंने वाटर बॉटल्स और फ्रूट बॉक्स ऑलरेडी मैंने पैक करके रखे हैं। और यहाँ पे शैवी के लिए आज मेरे पास दही नहीं थी, तो शैवी के लिए मैंने यहाँ पे लस्सी निकाल के रखी है बालों के लिए, जो कि बहुत अच्छा एक मास्क रहता है बालों के लिए। तो शैवी का जो ये मास्क रहेगा लस्सी का, वैसे शैवी मुझसे दही मांग रही थी लेकिन दही अभी फ्रिज में थोड़ा सा आइस उसमें बनी हुई है तो वो मैं नहीं दे पाऊंगी, ठंडी वो हो जाएगी। तो शैवी अभी यही मास्क लगाने वाली है और उसके बाद शैम्पू करेगी, तो बाल बहुत ही अच्छे इससे होते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपने सिंक के पास। मैंने ले लिया है कोसा पानी और उसमें ऐड करती हूँ मैं नमक मैंने गलती से दूसरा खाने वाला लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक सफेद वाला, जो कि स्पेशली मैंने नेती करने के लिए रखा होता है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नमक ले लिया है। नमक हमको अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है षटकर्म की क्रियाओं के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से नमक को मैं छान लेती हूँ और टेस्ट करती हूँ कि नमक अकॉर्डिंग टू हमारा टेस्ट रहना चाहिए। जितना हम नमक लेते हैं दाल सब्जी में उतना ही नमक हमारा मेथी के लिए रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेथी के लिए मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, नमकीन पानी, और साथ में मैं अपनी रबड़ मेथी भी डिप करके रखती हूँ थोड़ा सा पानी में। तो ले लिया है मैंने पानी और पानी को हमने अपने नाक को पानी में डुबो देना है। तो इस तरह से पानी को हमने जो है नाक और मुंह से लेना है। पहले नाक से लेना है, मुंह से निकालना है और फिर
उसको हम बोलते हैं नेति, जिसको हम नाक से पानी लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। फिर मुंह में हमको पानी भरना है और वो नाक से निकाल देना है, जिसको योग में बोलते हैं गजकरनी। और अब है ये मेरी रबड़ नेति। दोनों नाखून। वीडियो में अगर आप मेरी देखोगे तो मैंने वहां पे सारे फायदे भी इसके बताए हैं, तो जरूर आप मेरी पिछली वीडियो को देखो कि योग की षटकर्म की क्रियाओं के क्या फायदे रहते हैं। शवासन से उठने के बाद अब जो अपने हमारे अगले जो प्राणायाम में हम आते हैं, तो सबसे पहले कपालभाति और नाड़ी शोधन रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि आजकल मेरे बच्चों के चले हैं प्रैक्टिस, जिसके लिए मुझे अभी प्रिपरेशन करनी है। अभी उनका एक बारी काम कर लेती हूँ, फिर बच्चों के जाने के बाद का जो मेरा रहता है आसन और प्राणायाम, वो मैं उसके बाद कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में मैं लगी हूँ सब्जी बनाने। सब्जी यहाँ पे मैंने सब्जी को स्ट्रेन कर दिया है, और शैवी के पापा ने यहाँ पे सारा मसाला रेडी कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हस्बैंड लगे हैं नेति और वमन, जो षटकर्म की क्रियाएं हैं जिनको हम रोज करते हैं। ये भी अपनी जो इनका रूटीन है उसमें लग गए हैं। तो यहाँ पे गजकरनी भी ये कर रहे हैं, मुंह में पानी भर के, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी जो रबड़ नेति है, वो है 11 नंबर की, जो कि ये हमेशा इनका अभ्यास है, ये करते रहते हैं। और यहाँ पे इनकी रबड़ नेति हो चुकी है। रबड़ नेति से इनको ये फायदा मिला है कि इनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, जो कि इनका पहले ऑपरेशन भी हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो रबड़ नेति के करने से इनका जो नाक की हड्डी है वो काफी बेहतर हो चुकी है। और हमको अगर नाक की प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम है, तो जरूर रबड़ नेति किसी से आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन रही है और टमाटर मुझको इसमें अब ऐड करना। तो साथ ही में मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे का कबूतर खाना। यहाँ पे बच्चों ने सुबह बना के रखा होता है। यहाँ पे युग लगा है। युग, क्या स्क्रॉल कर रहे हो बेटे? अच्छा, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कल के मेरे कपड़े हैं जो कि युग और अभिनव ने फेंके हैं रात को जब ये सो रहे थे, ये मैंने फोल्ड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आज अभिनव की है कार्ड मेकिंग कंपटीशन, है ना बेटे? है, अभिनव का है आज कार्ड मेकिंग कंपटीशन, जिसके लिए अभिनव लगा है यहाँ पे कार्ड्स बनाने। तो एक ही कार्ड बनाना है बेटे? जी। अच्छा, क्या है आप बताओ? मदर्स डे के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, मदर्स फ्लावर चिपकाऊंगा। हैप्पी मदर्स डे। और दिखाओ मम्मा। ओके, तो युग यहाँ पे लगा है सर्च करने की कौन सा इसको कार्ड बनाना है। तो लंच में मैंने यहाँ पे चपाती दोनों को रोल करके रख दी है, सब्जी मैंने यहाँ पे रख दी है, और साथ में यहाँ पे बच्चों को काटा है सैलेड। तो ये हो चुका है मेरा लंच बॉक्स दोनों बच्चों का पैक। और फिलहाल के लिए दोनों बच्चे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके भी फ्री हो चुके हैं। अभिनव, आप बेटे बना नहीं रहे हो ये कार्ड? हैं? आप गाना सुन रहे हो बेटे? तो स्कूल में बनाऊंगा। तो तैयारी तो कर दो बेटे। तो यहाँ पे शैवी लगी है साथ में गाना सुनने, खाने के साथ साथ बेटे गाना है।
तो आजकल यहाँ पे शैवी का कुछ गाने का भी पैशन सा इसके भूत सा सवार हुआ है। कौन सा गाना है बेटे? हैं? चलो गाओ जरा। खाना खाते हुए कौन गाता है? थोड़ा सा। नहीं, जाओ हैं? बाय। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे योग के पापा लग गए हैं पूजा के बर्तन धोने। ये योग वगैरह करके आसन कर दिए। हेलो, प्राणायाम है। आसन और प्राणायाम से हो चुके हैं फ्री। और अब यहाँ पे इनका चल पड़ा है प्रभु जी के जो बर्तन है उनको साफ करने का। और जो मंदिर है उन मंदिर में प्रभु जी के जो स्वरूप है उनको भी स्नान आजकल ये ही करवाते। तो मैं आपको बार बार जो योग के बारे में बीच बीच में बोलती रहती हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि आज का जो वक्त है उसमें योग हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो खान पान है, बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है ख़राब इतना ज़्यादा, तो उसके साथ साथ हमें योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल पड़े बेटू। और यहाँ पे बीच में युग मुझे बाय कर रहा है। बाय बेटू। ओके। तो हाँ, योग के ऊपर मैं आपको बोल रही थी। योग हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योग से जो हमारी ज़िंदगी है बहुत ही खुशहाल हमारी ज़िंदगी हो जाती है। हमारा तन मन बिल्कुल एकदम से स्वस्थ हो जाता है। और योग की अगर मैं बात करूं तो आज जो योग प्रभु जी ने हम लोगों को दिया है वो बहुत ही सुगम योग हम लोगों को दे दिया है। अगर हम पीछे अपने इतिहास में जाए तो द्वापर और त्रेता में जब योग हुआ करता था तो उस टाइम योग सिर्फ जंगलों में था। आम आदमी के जीवन में योग की परिभाषा भी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। ऋषि मुनि ही जंगलों में योग किया करते थे और राक्षस लोग जो होते थे वो उन लोगों को योग नहीं करने देते थे। और फिर भी ऋषि मुनि हमारे कहीं जंगलों में छिप कर बैठते थे और योग को करते थे। आज प्रभु जी का जो योग है वो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान जो हम लोगों को योग मिला है, बहुत ही सुगम तरीके का योग मिला है। तो मैं यही बोलूँगी कि योग को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, ज़रूर सुबह आप योग करें। तो योग करने के लिए हमको क्या चाहिए? योग करने के लिए हमको एक एनवायरनमेंट चाहिए और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा समय। समय पर हमें उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो हम लोगों को, बच्चों को यहाँ पे भेजना होता है 8:15 के लिए, तो हमारा जो उठने का टाइम है वो बहुत सुबह हम लोगों को उठ जाना पड़ता है। 4:30 या 5 के बीच हम लोगों को उठ ही जाना पड़ता है 1 घंटा अपने योग के लिए। और बाकी बच्चों को भी वक्त के अकॉर्डिंग हमें जब इनको स्कूल जाना है तो इनको भी इनके नियम स्कूल का जो रहता है उसके अकॉर्डिंग वक्त पे इनको भी भेजना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि योग को अगर करना है तो हमें योग के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समय पर उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं बैठ गई हूँ अभिनव की शर्ट में प्रेस करने के लिए। तो अभिनव को आज लग रही है फॉर्मल यूनिफॉर्म, तो मैं इसकी शर्ट में प्रेस कर देती हूँ। पैंट इसकी ऑलरेडी मैंने प्रेस करके रखी हुई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे सिंगर साहब है। सिंगर जी, कौन सा गाना गाओगे आज पब्लिक के लिए? प्लीज प्लीज शैबू। नानी करते बेटे, जो मल्टी टैलेंटेड होएगे वो थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद गाऊंगी। थोड़ा सा। स्कूल से आने के बाद मैं तो यही गाऊंगी, मैं पहले नहीं गाया। तो यहाँ पे हमारे सिंगर साहब है, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए हैं गाना गाने के लिए। चल शैबी 1 2 3। कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के मैंने भी दिल दिया। आँखों आँखों का मसला अच्छा था, अब ले जाओ अपना बना के मेरी जान। तू मेरी राज़दार है, मैं तेरी ठंडी छाँव, तू देखे फासला कहे बाप। तो अभी टाइम हो चुका है दिन के 3:30 बजे का और बच्चों के जाने के बाद मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज बिजी हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि कल से बच्चों के क्लस्टर लेवल के टूर्नामेंट भी यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, तो वो ही मैं छोटी छोटी तैयारियों में बच्चों की लगी हुई थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और आज बच्चे दिन को 1 बजे ही वापस आ गए थे
क्योंकि इनको रेस्ट भी करवाना होता है। बच्चों के स्कूल से आने के बाद भी मैं जल्दी से जितना मेरे को बच्चों के साथ 3 बजे तक का और दिन टाइम बच जाता है, वो टाइम मेरे पास नहीं रहा क्योंकि बच्चे आ चुके थे 1 बजे ही। तो 1 बजे के बाद मैंने बच्चों को अच्छे से नहलाया धुलाया और फिर उसके बाद उनकी ड्रेसेस वगैरह जो भी धोने की है, शूज़ चप्पल सारा मैंने उनका धो के रख दिया है। और अभी लास्ट मैंने मशीन में अभी कपड़े रखे हैं और बच्चों के 3 बैग स्कूल के वो भी मैंने धोने को रखे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या किया है। यहाँ पे मैंने सारी स्लीपर्स जितनी भी है वो भी सारी धो के रख दी। यहाँ लास्ट कपड़ों का पड़ाव मैंने ढला हुआ है जो कि लास्ट ही है। बच्चों के ड्रेस वगैरह इसमें पड़े हैं और यहाँ पे है बच्चों के बैग जो कि मुझको हैंड वॉश करने हैं। इनको मैं थोड़ी देर में धो लूँगी। सारे स्पोर्ट्स और स्कूल के जितने भी शूज़ है बच्चों के वो मैंने सारे धो के रख दिए हैं। बस इनको अब स्पिन करना ही बाकी है। फिलहाल के लिए मैं सब ये जो स्लीपर्स है इनको सुखाने के लिए बाहर लगा देती हूँ और फिर आपको आगे का मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बाहर की और अंदर की यहाँ पे स्लीपर सभी को लाइन में लगा दिया है सुखाने। और मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। आज भी मौसम यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शायद कहीं बरस ही ना जाए थोड़ी देर में। स्कूल से आने के बाद तीनों बच्चों को मैंने सुला दिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि तीनों बच्चे यहाँ पे सोए हुए हैं। यहाँ पे है युग, इधर है शैवी और इधर सोया है अभिनव। और युग के काम देखो, यहाँ पे अपने कबड्डी के शूज़ भी अपने सिरहाने के भी पास रखे हैं। आजकल युग खेलने में ही व्यस्त है और रेस्ट का नाम तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी ये रेस्ट नहीं करेगा। शैवी और अभिनव तो सोते भी है लेकिन ये रेस्ट नहीं करता। और आज इसने हाथ में भी यहाँ पे चोट लगा के आया है। मुझे नहीं पता कल ये बेटा कैसे खेलेगा अपना मैच। और जब आपके बच्चे खेलते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं एज ए मदर शायद मेरा ही बच्चा सबसे ज़्यादा एफ़र्ट टीम के लिए कर रहा होगा, जबकि सारे बच्चे अपनी तरफ से 100% एफ़र्ट्स करते हैं। लेकिन शायद हर माँ की यही व्याथा है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कहीं बच्चे को चोट ना आ जाए, कहीं बच्चे को कुछ ऐसे ना हो जाए। और टेंशन बच्चों की ज़्यादा रहती है और मुझे और शैवी के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि इनके मैचेस के दौरान ही मुझे और उनको किसी ज़रूरी काम से, मेरे मायके में कोई ज़रूरी काम है उसके पर्पज़ से अभी हमें जाना पड़ेगा और वो काम भी हमारा ज़रूरी है। बल्कि मेरी मम्मी तो ये कह रहे थे कि बेटा देख लेना, अगर नहीं भी आ सकते बच्चों को अकेले मत छोड़ना, बस वो तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन ब्रदर नहीं मान रहा। ब्रदर कह रहा था कि नहीं दीदी आ जाना आप और जीजू, चाहे क्यों ना लास्ट वाले दिन ही आप आओ बट आना ज़रूर। तो टेंशन बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को हमने कैसे अपने बगैर रखना है। और आज तक हमने बच्चे अपने कभी भी अपने बगैर रखे भी नहीं। तो अब आ गई हूँ किचन में। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज मैंने लंच तक नहीं किया है। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि लंच का भी मुझे होश नहीं रहा। आज मैंने बच्चों के लिए, मुझे लगा कि आप लंच तो नहीं करोगे क्योंकि इनको 1 बजे ही आना था, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए लगाई है काला चना पकाया है और यहाँ पे मैंने आलू पकाए हैं। मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज बच्चों के लिए काले चने की जो चाट है वो बनाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चे जब उठ जाएंगे तो इनको मैं काले चने की चाट बनाकर खिला दूंगी। और रात के लिए देखूंगी, आलू मैंने ज़्यादा बॉईल करके रखे हैं। कल की मुझे लस्सी भी आई है। युग के पापा के स्कूल में टीचर है एल्ले सर, उन्होंने कल हमको अपने घर की लस्सी लाई थी 1 बॉटल, तो मैं वो उसकी कड़ी बना दूंगी क्योंकि दाल सब्जी ये सब कुछ तो हम चलता ही रहता है। क्वार्टर में लस्सी ही एक ऐसी चीज़ है, दुकान से बेशक ले लो लेकिन जो आपको लोकल चीज़ आती है, गाय की जो चीज़ है, तो उससे हमारी घर की यादें भी ताज़ा हो जाती है। तो शाम को मैं लस्सी की कड़ी ही बनाऊंगी आलू डालकर। तो यहाँ पे चाट के लिए जो चने हैं वो मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखे हुए हैं
और हमेशा आप जब भी चाट के लिए चने बॉईल करो तो उनको पानी से आपने अलग नहीं करना है, क्योंकि वो सूखे हो जाते हैं, तो उनको पानी में ही रखना है। इनको मैं रख देती हूँ प्रेशर कुकर। और यहाँ पे आलू मैंने निकाल दिए हैं प्रेशर कुकर से, पानी से अलग कर दिए। चाट के लिए चने बॉईल करते हो तो उनको पहले आप ओवरनाइट सोक करके ज़रूर रखिएगा, इससे हमारा चाट सॉफ्ट भी बनेगा। और कुछ एक मैंने भी ओवरनाइट भिगोए थे, और कुछ एक मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए स्प्रॉट्स बनाने के लिए रख दिए हैं। और अब मैं फ़िलहाल के लिए अभी सारा यहाँ पे ये गंदगी साफ़ कर लेती हूँ, और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ एक जुगाड़ मैंने लगाया है। यहाँ पे मैंने अपने लिए लगा दिए हैं चावल हाफ कौली, और फिलहाल के लिए मेरे पास आज चावलों को मैं खाऊंगी सूखी सब्जी के साथ। 2 मेरे पास यहाँ पे सब्जियां बची है, और इसमें मेरे पास चटनी बची है, इनसे मैं चावल आज खाने वाली। अब यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने रख दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे चावल जो अपने लिए बनाए थे वो भी यहाँ पे बन चुके हैं। क्या इस तरह से कभी आप भी चावल बनाने का जुगाड़ करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी बैठ गई हूँ मैं लंच करने के लिए, और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे चावल, यहाँ पे एक सब्ज़ी, यहाँ दूसरी सब्ज़ी, यहाँ पे है सैलेड, और यहाँ पे लिया है मैंने अचार। साथ में युग और शैवी यहाँ पे बैठे हैं। सैलेड इनको मैंने काट कर दिया है, ये कर रहे हैं सैलेड का इंजॉय। हेलो युग, शैवी। हेलो। हाँ जी बेटे, थके हुए हैं? नहीं है? युग तो थका हुआ है। कहाँ है वो पट्टी, कहाँ है बेटे? अब क्यों निकाली? ठीक हो गया। वो मूव लिक्विड वाला लेना पड़ेगा बेटे, स्प्रे वाला, है ना? स्कूल में होता है आप लोगों को? स्कूल है? अच्छा, 20 रुपए का लाके छोटा, पापा से मंगवा दो अभी। ये जो जाएगी बेटे, आप जाओगे ना अभी? हाँ, यहाँ देखिए इसने पैर में भी चोट लगाई हुई है। कहाँ है? देख ले गोडे में। यहाँ नहीं है बेटे, दूसरे वाले में देखो नीला पड़ा हुआ। पहले की है। ऐसे नहीं खेलना बेटे बच्चे। मैट से नीला मैट से पड़ा था। चलो ठीक है। खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। एकदम से बाहर फिर से बारिश होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो बारिश कैसे यहाँ पे अंदर की तरफ हो रही है। और बच्चे भी गए थे खेलने, शैवी और युग के पापा और युग गए हैं, थोड़ा सा काम उनका था शॉप की तरफ। और यहाँ पे मैंने सारे जूते लगाकर रखे हैं सूखने के लिए, कहीं ये भी भीग ना जाए, तो ये भी मुझे निकालने हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं थक बहुत ज़्यादा चुकी हूँ, और अभी बच्चों के जो स्कूल बैग है वो मुझे धोने के लिए है। अभी फ़िलहाल के लिए बैग मैंने सर्फ में डिप करके रखे हैं, थोड़ी देर में ही मैं उनको रेस्ट करने के बाद धोऊंगी। और बच्चों के आने पे ही मैं उनको कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। अभी अभिनव यहाँ पे सोया हुआ है, और फ़िलहाल के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और करती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट, फिर आपको मिलती हूँ। तो अभी रेस्ट करके मैं उठ चुकी हूँ, और अभी मेरा आया है एक पार्सल, मैं आपको दिखाती हूँ अपना पार्सल। युग मेरा पार्सल लेके आया था। तो युगो, क्या पार्सल है बेटे? अच्छा तो ये रहा पार्सल में मेरे वाह 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 वाह। तो 3 पीस ये मैंने नाइफ हमने ऑर्डर किए थे, जो कि हमको अच्छे लगे थे, और विद कवर ए नाइफ हम लोगों को आए हैं। तो बाकी इसका हम रिव्यू आपको जब इसको हम यूज़ करेंगे तभी इसका रिव्यू दे पाएंगे कि क्या है। अच्छे है? वाह यार, बहुत तीखी है, हाथ मत काटना। ये मोटे। तो अभी देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये जो छुरियां हैं बहुत ही अच्छी है, तो बाकी यूज़ करके देखेंगे कि कैसी ये छुरियां रहेगी। ये 3 छुरियों का सेट है।
तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ बच्चों के लिए चना चाट। और सबसे पहले मैं आप लोगों को उस जो मैंने छुरी ऑर्डर की है उसके रिजल्ट आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। तो मैंने अभी तक सारी ही जो भी चॉपिंग करी है इसी छुरी से करी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे छोटे वाली छुरी मैंने यूज की है, तो आप देख सकते हो कितना स्मूथली ये चॉपिंग इससे हो रही है। अदरवाइज मुझे जोर लगाना होता था हल्का सा, बट इस छुरी से एकदम से स्मूथली सब कुछ कट हो रहा है। तो सबसे पहले चना चाट बनाने के लिए जो जो रेसिपी हमें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का सा 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है चना चाट बनाने के लिए। और यहाँ पे बॉयल है हमारे चने, और साथ में यहाँ पे मैंने कट कर दिए खीरा, टमाटर, प्याज, और हल्की सी मैंने यहाँ पे मिर्च, 2 मिर्चें मैंने हरी मिर्चें रखी है। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने सारे जो ड्राई मसाले हैं सारे पहले से ही पानी में भिगो कर रख दिए हैं। इससे जो है ना तो हमारे मसाले जलेंगे और मसालों का जो कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा खिलकर आएगा। और साथ में यहाँ पे है ज़ीरा, और यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी हींग। और अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी हींग। हींग के बाद हम साथ में ही इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। हींग हमने चना चाट में ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि वात से रिलेटेड जो रोग रहते हैं वो काले चने से हम लोगों को होते हैं। तो यहाँ पे हींग और जो जीरा मैंने ऐड किया है वो हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो बाहर ठंडा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमको ऐड करना है भीगे हुए जो हमारे मसाले हैं। इससे क्या रहता है कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं और कलर भी इसका खिलकर आएगा। हल्का सा मैं इसमें पानी ले लेती हूँ। यहाँ पर हमारे रेडी है और अब हमको इसमें ऐड करना है चना। चने यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं और पानी मैंने यहाँ पे स्किप किया है। पानी को आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ये वाला थोड़ा सा हल्का सा जो यहाँ पे पानी रहा है ये मसालों का ही पानी है। अब हल्का सा हमको चने को ढककर 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। और अब यहाँ पे चने हमारे लगभग तैयार है। अब इसमें मैं मैश करती हूँ उबले हुए जो आलू मैंने उबाल कर रखे थे वो मैं मैश कर देती हूँ। 2 से 3 इसमें आलू आप ऐड कर सकते हो उबले हुए। इसमें बारी बारी से हमने जो चॉप किया था प्याज, टमाटर और खीरा उसको ऐड कर देना है। और साथ ही ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। और अब तैयार है हमारा घर पर ही टेस्टी सा चाट। ब्लैक चने का जो चाट रहता है बिल्कुल हमारा तैयार है। और इसमें एक हमारा इंग्रेडिएंट्स मैं भूल चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। वो है मेन इंग्रेडिएंट्स ये नींबू, जो कि हमको इसमें स्क्वीज करके पूरा एक हमको इसमें नींबू ऐड करना है। तो नींबू को हम कट कर देते हैं और अब इसको हम छन्नी की हेल्प से स्क्वीज कर लेते हैं ताकि ये जो नींबू की बीज है वो इसमें ना जाए। और यहाँ पे बीज कलेक्ट हो चुके हैं छन्नी में। तो इस तरह से हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और तैयार है हमारा यहाँ पे झटपट बनने वाला चना चाट।
धनिया डालू बेटे, धनिया की पत्तियाँ। ओके। अब अपने बेटू की डिमांड पर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है धनिया। तो अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ सभी को ही। मैं छोटी चम्मच। तो यहाँ पे तैयार है मेरा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर जो हमारा खान पान है। चने का जो चाट है वो मैंने घर पर ही तैयार कर दिया है। आप भी चाहो तो इस तरह से अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हो घर पे ही। अब मैं यहाँ पे बच्चों से रिव्यू लेती हूँ कि चना चाट कैसे बनाया है। अभिनव कैसे बनाया बेटे? हैं? बहुत टेस्टी। सच्ची में? सच्ची में सच बोल रहे हो बेटे? मजे आ गए। युगो वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू जी। शैवी अच्छा बनाया। सच में। अब मैं भी लेती हूँ जरा कैसे बना है। बच्चे तो बोल रहे हैं कि अच्छा बना है। वाह यार, एकदम से टेस्टी है। तो टाइम हो चुका है अब 9 बजे का और बच्चों ने पूजा पाठ अपना कर दिया है। और चना चाट खाने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में मैंने जो बोला था आपको कि मेरे पास थे बच्चों के बैग धोने के लिए, तो वो मैंने धोए और साथ में इनको मैंने स्पिन करके रख दिया है। तो कपड़े यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं मैंने सुबह रखने के लिए। और अब सभी से पूछती हूँ कि इनकी क्या क्या फरमाइश है डिनर के लिए। हेलो, क्या डिनर? कड़ी चावल या बाड़ी? तो अभी मुझे फरमाइश आ गई है बाड़ी की। युगू यहाँ पे सो गया है। युगू को बाड़ी पसंद है बेटे? है क्या खाना? बाड़ी। बाड़ी, ओके। अभिनव? बाड़ी। ओके ओके ओके, डन फिर, है ना। तो सबकी ही यहाँ पे फरमाइश आ गई है कि आज डिनर में बनेगा बाड़ी। बाड़ी एक्चुअली हमारी पहाड़ियों का जो लोकल और यहाँ का जो हमारे खान पान में आता है, हमारी पहाड़ी डिश है। और मैं आपको दिखाती हूँ बाड़ी के लिए। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था कढ़ाई में और फिर इसमें मैंने सौंफ, इलायची और गुड़ और हल्की सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है और जो कि अब उबल चुका है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर देती हूँ दूसरे बर्तन में। अब यहाँ पे स्ट्रेन कर दिया है मैंने पानी और जो इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। और अब फिर से हम लोगों को इस पानी को ऐड करना है कढ़ाई में ही। तो यहाँ पे अब इस पानी में हमको ऐड करना है ये आटा। और ये जो बाड़ी हमारी डिश है ये हमारी अपर एरिया की ट्रेडिशनल फूड में आती है बाड़ी। और साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी का ये रहता है कि इसमें जो आटा होता है ये चिपकता नहीं है, तो और खाने में भी इसका स्वाद अच्छा आता है। तो पहाड़ों में बाड़ी मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का बनता है। पुराने ज़माने में वैसे मैक्सिमम नमकीन ही बनता था, बट अब ट्रेंड में कुछ मीठा बाड़ी भी है। मीठा भी लोग पसंद करते हैं, तो मैंने आज मीठा ही बाड़ी बनाया है। पे बाड़ी बनकर तैयार है। इस तरह से कुछ गोल गोल मैंने बाड़ी को बना दिया है और सारी ही प्लेट्स में मैंने बाड़ी निकाल कर रख दिया है। यहाँ पे अभिनव आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे बाड़ी में हम जो है घी ऐड कर देते हैं ताज़ा ताज़ा। इस तरह से पहाड़ों में ये डिश खाई जाती है। आटे का ये बाड़ी बनाया जाता है और इसमें ताज़े घी के साथ इसको खाया जाता है। तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है ये डिश। तो सभी को मैंने बाड़ी दे दिया है और अभी यहाँ पे युग सो चुका था और युग को भी बाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो युग को मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। अच्छा लगा? मीठा कैसा है? अच्छा है। हैंडो दिखाओ जरा आपका चोटू लगा।
और साथ में युग को यहाँ पे चोट भी आई है, तो इस वजह से भी युग खाना खुद से नहीं खा पा रहा है। खेलोगे कैसे बेटे आप? बोलो ठीक हो गया। आपने वो क्यों नहीं लाई मूव बेटे? युग को खिलाने के बाद मैं खुद भी बाड़ी खा लेती हूँ। तो बाड़ी वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वाद बना है। अभिनव कैसा है बेटू? अच्छा लगा? डिलीशियस। आप भी कभी इस डिश को जरूर ट्राई करना। और टाइम अब 10 बजने वाला है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और अब करती हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे और लेती हूँ आपसे इजाज़त। तो कैसे लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त और मिलती हूँ एक अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि।